अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक आप सबको खुशाबाद रखे और तंदुरुस्ती और सेहत दे। तो आज जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में आज की रूटीन। और आज की रूटीन जो है वो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। तो ब्रेकफास्ट में जो है वो मैं बना रही थी बच्चों के लिए यहाँ पे सॉसेज रोल और साथ उसके जो एग और उसके साथ जो है वाफल। तो यहाँ पे जी मैंने पैन लिया है और सबसे पहले ये जो सॉसेज है इनको मैंने डीफ्रास्ट कर लिया था। तो डीफ्रास्ट करने के बाद थोड़ा सा मैंने पैन में ऑयल लिया है और इसको मैं थोड़ा सा शैलो फ्राई करूँगी इसमें। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्टीम पे भी रख देती हूँ, तो ये अंदर तक जो है वो अच्छी तरह से कुक हो जाती हैं। तो खैर ये आज जो है ये बच्चों का ब्रेकफास्ट है। तो ब्रेकफास्ट में यहाँ पे जो सॉसेज है वो हो गए थे रेडी। तो उसके बाद मैं कर रही थी एग फ्राई। तो यहाँ पे जी फ्राई एग जो है वो है एक अज़ान के लिए और एक मरियम के लिए। तो जो मोइज़ है वो कह रहा था कि मैंने लेना है वेजिटेबल एग। तो यहाँ पे देखें ये मैंने फ्लावर जो एग है ना ये एक मैंने अपने लिए रेडी किया और एक मोइज़ के लिए रेडी किया। तो इसमें मैंने थोड़ी सी बंद गोभी, शिमला मिर्च और ग्रीन चिली और रेड पेपर जो है वो मैंने ऐड करके, बाकी थोड़ी सी नमक मिर्च और सॉल्ट ऐड करके हाली जो जर्दी थी ना उसको मिक्स कर लिया था। तो ये सफ़ेदी सॉरी। तो ये जो जर्दी थी ये मैंने सेपरेट निकाल ली थी। तो उनको जब मैंने ये जो वेजिटेबल जो जर्दी थी ना उसको मैंने फिर पैन में डाल के तो उसके ऊपर जो ये मैंने सेपरेट की हुई जर्दी है ना ये मैंने इसके ऊपर रख दी है। तो ये बिल्कुल फ्लावर की तरह जो है ना वो बन गया था। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखाती हूँ कि ये कितना प्यारा लग रहा था इस तरह। तो फिर खैर मेरा टर्न करने को इसको पकाने को तो बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन ये है कि कच्ची जर्दी जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती और ना जो है वो मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद कच्ची जर्दी जो है। तो वैसे भी ये जो बना रही थी ये मैं आमलेट शेप ही मैंने बनाई थी। एक एग ये मैंने अपने लिए बनाया था और एक मोइस के लिए। तो खैर यहाँ पे जो है हो गए थे इनकी प्लेट्स जो थी वो रेडी। तो वैसे भी नाश्ते में जस्ट बच्चे इतना ही खाते हैं, 2-2 उनको मैंने सॉसेज दिए थे, साथ उन्होंने वाफ़ल ले लिए और एक-एक एग था। तो मैंने जो है वो अपने लिए जो 2 ब्रेड जो टोस्ट लिए थे और साथ चाय का कप। तो खैर नाश्ता करने के बाद जी हम आ गए थे यहाँ पे मैं और मोइस एलडी में, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने कहा चले एलडी चलते हैं। तो जब एलडी में एंटर हुए तो माशाल्लाह यहाँ पे जो है ना ये ऑरेंज के फ्रूटर और छोटे-छोटे जो है थे ना प्लांट्स पड़े हुए थे, तो बड़े ही प्यारे मुझे लग रहे थे। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं ये एक बाय कर लूँ, लेकिन ये है कि जब इसकी प्राइस चेक की तो ये 23 पाउंड का एक था। तो ख़ैर फिर इस ये है कि मैं गई भी पैदल थी तो फिर मैंने कहा मैं ये कैसे उठा के लेके जाऊँगी, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये है कि मैंने कहा ये मैं ज़रूर बाय करूँगी। मुझे इतना प्यारा ये लग रहा था ऑरेंज के साथ। तो वैसे भी ये है कि ऑरेंज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही मज़ा आता है ऑरेंज खाने में। तो ये 2-3 किस्म के ऑरेंज के जो है ना यहाँ पे गमले थे और प्लांट्स थे, इनके ऊपर जो ऑरेंज थे ना, एक वो फ्रूटर जिसको हम बोलते हैं वो मीठे होते हैं तो वो था और एक मौसम्बी का था। तो ख़ैर माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा लग रहा था। मेरा छोड़ने को बिल्कुल दिल नहीं था कि मैं इसको आज छोड़ दूँ, लेकिन ये है कि मैं उठा नहीं सकती थी। मोइज़ के साथ में पैदल वॉक करने के लिए हम एलडी पे गए थे तो इसलिए फिर जो है ना मैंने ये नहीं लिया। लेकिन जब वापसी भी अब हम शॉपिंग करके जब निकले तो वो दोबारा से फिर मेरा दिल किया कि मैं ले लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चले अब ये है कि 1-2 दिन बाद मैं जब गाड़ी पे आऊँगी तो फिर मैं लेके जाऊँगी। तो उसके बाद जी हम शॉपिंग करने के बाद जो है यहाँ पे पैदल वॉक करके ये तकरीबन 10-15 मिनट लगते हैं मेरे घर से। तो हम वॉक करके तो फिर वापस आ गए। तो वापस आने के बाद यहाँ पे मैं आज बना रही थी जो गाजर का हलवा जो मशहूर डिश है, जो बड़ी
सर्दियों की एक सौगात है। तो ये जो सौगात है वो ये बना रही थी फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि इस सर्दियों में अभी तक मैंने कोई नहीं बनाया था, लेकिन ये है कि मैं लेके आई थी गाजरें, तो फिर हमने इसको क्रश किया। तो आज फिर मैंने कहा चलें ये बच्चों को मैं बना के देती हूँ, तो वैसे भी हॉलीडेज़ हैं तो इसलिए फिर मैं आज यहाँ पे बना रही थी ये गाजरों का हलवा। तो फिर मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये जो गाजरें रेडी करने के लिए मैंने जो है ना बटर लिया था, जो होता है ये एस्ट्रा में से मिलता है, ये तकरीबन 500 ग्राम बटर है। तो इस सबसे पहले हाफ़ बटर मैंने लिया है, हाफ़ बटर मैंने लेके इसमें कढ़ाई में, तो इसको में जो मैंने ये सबसे पहले नट्स जो ऐड करने हैं ना इसमें गाजरों में, तो वो मैं इसमें थोड़ी-सी इसको फ्राई करूँगी। नट्स में ये है बादाम है और पिस्ता है, उसके साथ काजू है। तो ये इसको मैं थोड़ा-सा मैंने फ्राई करके तो मैंने सेपरेट निकाल लिया था। तो उसके बाद उसी बटर में ये जो गाजरें मैंने क्रश की हैं, इनको मैं इसी बटर में, सॉरी ऑयल कह रही हूँ, इसी बटर में ना मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये है कि इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करने के बाद ये है कि मैं, क्योंकि गाजरें ज़्यादा थी, तो थोड़ी देर इसको मैं ना थोड़ा-थोड़ा करके तो मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखें थोड़ी-सी जो इस ये फ्राई हो गई थी, उसके बाद ये जो बाकी की जो गाजरें हैं ना ये मैं इसमें ऐड करके, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए जो है 15 से 20 मिनट के लिए इसकी जो है ना बुनाई करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम पे भी रख दूँगी। इसको मैंने कवर कर दिया है, तो कवर करने के बाद ये है कि जो गाजरें हैं ना ऊपर तक जो आई थी वो सारी वो नीचे बैठ जाएँगी और फिर ये इसकी बुनाई में जो है ना आसानी होती है। तो यहाँ पे जी इसको मैं 10 से 15 मिनट तक ये देखिए मैं इसको भूनूँगी गाजरों को उसी बटर में। तो इसको जो है 10-15 मिनट्स तक बुनाई करने के बाद ये है कि मैं इसमें जो दूध है ना वो तकरीबन 2 लीटर जो दूध है ना वो मैं इसमें ऐड करूँगी और दूध के अंदर ही मैं इसको पकाऊँगी गाजरों को। तो ये गाजरें जो है ना इस तरह मैं जैसे ये रेसिपी जो है ना आप मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। ये इस तरह गाजरें बनाने से बहुत ही मज़ा आता है। तो बाज़ दफ़ा अगर आपको जल्दी भी हो तो आप प्रेशर कुकर में बना लेते हैं लोग गाजरें गलाने के लिए, लेकिन ये है कि मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। तो ये देखें जब गाजरें जो हैं वो तकरीबन हो गई थी उनकी बनाई, तो ये तकरीबन मैंने इसमें 2 लीटर दूध ऐड की है और ये गाजरें जो है ना इसमें तकरीबन डिप हो गई हैं, फुली डिप हो गई हैं। तो अब ये है कि इसको मैं कवर करके ना मैं इनको इसी में गलाऊँगी और इसी में ही दूध में ये पकेंगी। तो इस तरह अगर आप दूध में पकाते हैं ना तो फिर इसमें जो खोया होता है ना वो आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो वरना अगर जस्ट आप शुगर ऐड करके तो गाजरें पका लें तो उसकी बुनाई करने के बाद बाज़ लोग उसमें खोया वग़ैरह ऐड कर लेते हैं। लेकिन ये है कि मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ तो इसका ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से बनाई जाए ना वो सेपरेट खोया ऐड करें तो वो इतना मज़ा नहीं आता जितना कि इन गाजरों का आता है। तो यहाँ पे देखें ये दूध जो है ना तकरीबन दूध में काफ़ी हद तक पक चुकी थी। तो दूध भी ये सारा ड्राई हो गया है। तो अब ये है कि मैं थोड़ा-सा इनको चम्मच की मदद से जो है वो मिक्स करूँगी और अच्छी तरह से गाजरें जो हैं वो ताकि मैश हो जाएँ। तो ये है इसमें उसके बाद ये दूध ड्राई होने के बाद यहाँ पे चीनी जो है ना वो मैंने तकरीबन 1 एंड हाफ़ ये कप है तकरीबन, तो ये मैंने ली थी। तो आप जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक भी शुगर ऐड कर सकते हैं इसमें। तो कई बाज़ लोग कम शुगर यूज़ करते हैं, कोई ज़्यादा खाते हैं और कोई जस्ट नॉर्मल। लेकिन ये है कि इसमें थोड़ी-सी ये गाजरें जो हैं मीठी ही हो तो अच्छी लगती हैं। लेकिन ये है कि इसके बाद क्योंकि मैंने चीनी इसमें जब थोड़ा-सा जब दूध रह जाता है ना तो चीनी इसमें ऐड कर देती, क्योंकि चीनी है ना
उसका भी पानी होता है, वो भी अपना पानी छोड़ती है। तो ख़ैर उसके बाद जी यहाँ पे चीनी ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा-सा पानी इसका ड्राई हो गया था, तो ये मेरे पास नीडो का दूध था, तो तकरीबन ये थोड़े ही रह गया था मेरे पास। ये है तकरीबन 1 कप। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था। तो गाजरें यहाँ पे मैंने 3 किलो ली थी। तकरीबन 3 किलो लेके आई थी गाजरें, तो उसको मैंने काट के तो साफ़ करने के बाद जो है तकरीबन 2.5 किलो रह गई होंगी। तो ये है 3 किलो गाजरें थी, 2 किलो इसमें मैंने दूध ऐड किया था। तो चीनी जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकती हैं। तो 1 कप जो है वो इसमें ड्राई मिल्क और 500 ग्राम बटर। तो यहाँ पे जी देखें ये दूध जो है वो नीडो का दूध दूध जो है ड्राई मिल्क मैंने ऐड करने के बाद इसकी मैं अब अच्छी तरह से बुनाई करूँगी। ये दूध जो है ना वो अंदर तक जो है खुश्क हो जाए, और उसके बाद जो है मैं बाकी का जो बटर है वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जो मैंने वो ड्राई फ्रूट जो मैंने इसमें ऑयल में बटर में जो मैंने फ्राई किया था उसको मैंने पीस लिया है। और इसको मैंने जो है पीसने के बाद यहाँ पे देखें जी यहाँ पे तकरीबन मेरी जो गाजरें हैं वो बुनाई पे आ गई थी, और बाकी का हाफ़ बटर जो था ना वो मैंने अब इसमें ऐड कर दिया है। तो ऐड करने के बाद अब बटर के साथ जो है ना मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी। तो यहाँ पे जी देखिए गाजरें तकरीबन मेरी हो गई थी रेडी। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी इस स्टाइल से गाजरें बनती हैं। तो ये आज की जो रेसिपी है आप मेरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और आज की जो वीडियो आपको मेरी कैसी लगी। तो अब मैं इसको गार्निश करूँगी इसके साथ, ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो आप भी इसको ज़रूर ये टेस्ट कीजिएगा ये कैसी बनी है, और ये मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली रेसिपी, और मेरे बच्चों को भी इस तरीके से ये गाजरें बहुत ही अच्छी हैं, और ये सर्दियों की बहुत ही बेहतरीन सौगात है। तो खैर नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मैं आपको मिलूँगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।